डेयरी हाई स्कूल से। इस प्रोग्राम की सदारत और निजामत कर रहे हैं डॉक्टर मनोज सर और डायस पर बैठे हमारे टीचर्स, मेहमान गिरामी, स्कूल के बच्चे और एनसीसी के जाबाज बच्चे, सभी को यौम जमहूरिया यानी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस तिरंगे के नीचे सर झुकाकर नम आंखों से मुल्क को आजाद कराने वाले उन शहीदों को सलाम जो अपनी कुर्बानियों से हम लोगों को 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे त्योहारों को मनाने का मौका दिया। एनसीसी के जवानों के लिए मैंने पिछली बार भी कहा था, एक बार फिर कहती हूँ, वतन वही जो आजादी की शान बन जाए, वतन वही जो आजादी की शान बन जाए, देश वही जो गणतंत्र की आन बन जाए, देश वही जो गणतंत्र की आन बन जाए। भरो अपने दिलों में ऐसा रंग तीन, भरो अपने दिलों में ऐसा रंग तीन कि कहीं गिरे तो हिंदुस्तान बन जाए, कहीं गिरे तो हिंदुस्तान बन जाए। और एक छोटी सी अपनी बात, अपनी नज़्म को थोड़ा सा मैं 2 मिनट की ध्यान से सुनिएगा। क्या बताऊं तुम्हें खूब है वतन मेरा, क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब है वतन मेरा, जान से भी महबूब है वतन मेरा, जान से भी महबूब है वतन मेरा। दोस्तों हौसला कामिल से मिली है हमको, दोस्तों हौसला कामिल से मिली है हमको, ये जो आज़ादी है मुश्किल से मिली है हमको, ये जो आज़ादी है मुश्किल से मिली है हमको। बड़े फख्र की बात अपने मुल्क में आबाद है हम, बड़े फख्र की बात अपने मुल्क में आबाद है हम, और सोने पे सुहागा के आज़ाद है हम, और सोने पे सुहागा के आज़ाद है हम। अपनी पूरी दुश्मन की चाल को न होने देंगे, पूरी दुश्मन की चाल को न होने देंगे, अपनी आज़ादी को पामाल न होने देंगे, अपनी आज़ादी को पामाल न होने देंगे। आओ आओ उन शहीदों की कुर्बानियों का गुणगान करें, सबका फर्ज है कि हम उनका सम्मान करें, सबका फर्ज है कि हम उनका सम्मान करें। और भीमराव अम्बेडकर के हवाले से एक लफ्ज़ है मेमार, मेमार का मतलब संविधान को बनाने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता, उनको ही मुल्क का मेमार कहा जाता है, उनको ही मुल्क का मेमार कहा जाता है, देश की कश्ती का पतवार कहा जाता है, देश की कश्ती का पतवार कहा जाता है। मेरा इस मुल्क के मजदूर और किसानों को सलाम, मेरा इस देश के मजदूर और किसानों को सलाम, पहरा देते हुए सरहद के जवानों को सलाम, पहरा देते हुए सरहद के जवानों को सलाम। क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब है वतन मेरा, जान से महबूब है वतन मेरा, वतन मेरा, वतन मेरा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, एनसीसी के बच्चे जिंदाबाद, डेयरी हाई स्कूल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू मैम, थैंक यू इस ओजपूर्ण भाषण के लिए। बच्चों मैंने पहले ही आपको बताया था कि दिस प्रोग्राम इज जस्ट फुल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड मोटिवेशन, तो ये मोटिवेशन जो है वो भर दिया है मैम ने। और अब जो है इस मोटिवेशन के बाद सारे बच्चे सिर्फ यही बात बोल रहे हैं, ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे, ए वतन। अब इसके बाद दूसरे मोटिवेशन देने के लिए मैं मिस्टर भूपेश सर को बुलाना चाहूंगी। डेयरी हाई स्कूल सर, आपके बिना जो है ये मोटिवेशन अधूरा है। बच्चों के अंदर आइए और थोड़ा सा जो है वो आप भी बच्चों को मोटिवेट करिए। भूपेश सर, मिस्टर भूपेश सर, प्लीज वेलकम एवरीवन विद क्लैपिंग। वेरी गुड, इतना कस के ताली बजा दे कि सर को उठ के आप दौड़ के आ जाए। फिर से क्लैपिंग, जोश दिखाएं।
जब सभा में जान नहीं हो, उस सभा को संबोधित करने के लिए स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों को पैदा होना पड़ेगा, जो शून्य को और बना दिया। मैं वहां से शुरू करूंगा जब तक खत्म नहीं होगा। मैं पहले तमाम लोग कैंपस के आए हुए सभी उपस्थित अतिथिगण एवं परिंदे सभी को मैं नमन करता हूं इस आज पावन पर्व के उपलक्ष्य में, क्योंकि आज दो महापर्व एक ही साथ है। मां सरस्वती की आराधना, आस्था, सरस्वती पूजा एवं गणतंत्र दिवस दोनों एक ही साथ है। कई वक्ता आपको बहुत तरह की बात बताए हैं, जैसे किरण मैडम को या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्कार से नमो नमः। आपको वंदे मातरम, राष्ट्रगान एवं राकेश जी और संजय जी के द्वारा म्यूजिक प्रेजेंट किया गया। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई। मैसेज बहुत अच्छा आपको मिला है। मैं चाहूंगा कि विद्यालय प्रांगण में उपस्थित आदरणीय प्रधानाध्यापक बलराव जी एवं हमारे एनसीसी के कैडेट के जवान ऑफिसर, एनसीसी के बच्चे एवं आए हुए सभी छात्र, शिक्षक, शिक्षिका, कर्मचारीगण, आज बहुत ही हर्ष की बात है। हम सभी इकट्ठे हैं, इसलिए झंडे को सिर्फ नमन और वंदन करने के लिए नहीं, आज संकल्प लेने का दिन है, जिनके बदौलत यह देश आजाद मुल्क में सांस ले रहा है। वह वीर जवानों को नमन वंदन करते हुए संकल्प ले, इसे संभाल कर रखना है आपको। सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह, खुदीराम बोस, वीर सावरकर जैसे लोग अपने जान की बाजी लगा दी, तब यह देश अंग्रेजों से आजाद होकर आज सांस ले रहा है। बहुत संघर्ष करना है आपको। शिक्षा ही एक ऐसी व्यवस्था है जो न कोई आपको चुरा सकता है, न आपको कोई छीन सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि एक्शन इज ड्यूटी रिवार्ड नॉट बाय द कसम ऑफ द गॉड। आज मां सरस्वती की आराधना करते हुए इस झंडे को नमन करने के लिए टू टेक ओथ मेक कंट्री इन फर्स्ट वॉक ऑफ लाइफ। मैं यही कहूंगा, आप संकल्प लें और आने वाले समय के लिए, चुनौतियों के लिए तैयार रहे। क्योंकि बच्चे को उपस्थिति देखकर मुझे बहुत ही कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही कहना है कि एनसीसी के कैडेट हमारे 100 हैं और हमारे यहाँ 9th-10th के बच्चे भी 500 इनरोल्ड हैं और 500 इंटरमीडिएट के बच्चे हैं। तो सभी लोग 100% उपस्थिति बनाए और सभी विद्वान शिक्षक का ज्ञान को ले। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, सर्वप्रथम कब मनाया गया था, इसकी क्या विशेषता है, इसका क्या गुण है, संविधान किसे कहते हैं, ये सारी बात आप समझ गए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नियम कानून के संग्रह को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी फोटो लगा है, उनको भी मैं नमन करता हूँ। मां सरस्वती को भी नमन करता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं इतना ही कहूंगा, आप विद्यालय आने का कार्य करें, मैं अच्छी शिक्षा देने का काम करूंगा। सभी शिक्षकों ससम्मान पूर्वक मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आगे का समय, आगे का वक्ता भी है, संजय जी लाइन में है, बलराव जी है, कुमारी जी है, कई लोग हैं, समय कम है, परंतु 1 मिनट समय सबको देना होगा। क्योंकि इन शहीदों के नाम पर नमन वंदन करने के लिए आज का दिन के लिए गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। इसी बाणी के साथ अपने बाणी को विराम देते हैं। थैंक यू सर, रियली आपका आवाज ही सर जो है वो बहुत ही मोटिवेशनल है। आप जो है वो इस कार्यक्रम का समापन होने जाने वाला है और इसके लिए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले
अध्यक्षता करने वाले मिस्टर बलराज सर HM ऑफ पेरी हाई स्कूल आएंगे और आपको जो है वो संबोधित करेंगे। सो प्लीज वेलकम मिस्टर बलराज सर, पेरी हाई स्कूल HM। जब मैं इस तरह से बोलूं तो तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। एकदम आज एनसीसी कैडेट जो है ना बुझे हुए हैं एकदम। क्या बात है, एनसीसी टीचर से मार पड़ा है क्या? हाँ चलिए। विद्यालय में उपस्थित इस मंच पे हमारे गणमान्य शिक्षक, विद्वान शिक्षक और हमारे अनुशासित छात्र आज 74वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पे और सरस्वती पूजा के अवसर पे आपको बधाई, सत नमन। और आज के दिन हम लोगों को ये दोनों पर्व जो है सेलिब्रेट करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ही परिश्रम, बलिदान और बहुत सालों से प्रतिबद्ध कटिबद्ध एक रूप से संसाधित करते हुए हमें आजादी मिली है। आजादी के लिए हमारे वीर सपूतों ने इतने बलिदान दिए, ये आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और इसको समझ रहे हैं। लेकिन केवल पढ़ने लिखने और समझने की जरूरत नहीं है, इसे महसूस करने की जरूरत है कि आपकी आजादी, हमारी आजादी, देश की आजादी एक लोगों से नहीं, बहुत लोगों के बलिदानों, खून पसीना की कमाई है। और जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद हमारे देश के लिए एक संविधान की जरूरत थी कि इस संविधान के द्वारा, किस नियम कानून के द्वारा हमारे राज्य, हमारे जिले, हमारा देश अनुशासित और सबको समानता का अधिकार देते हुए आगे की ओर बढ़े। और आगे की ओर बढ़े ही नहीं, सिर्फ ये हमारा कटिबद्ध होगा कि पूरे विश्व में हमारा देश सबसे महान बने। कहा भी गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसमें कोई शक नहीं है। आप जानते होंगे कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बना, संविधान सभा बना, उसकी प्रारूप समिति बनी और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनके मेहनत का, उस संविधान सभा का मेहनतों का परिणाम था कि 2 साल 11 महीना 18 दिन पर हमारा संविधान बना, हमारा देश गणतंत्र बना। आजादी तो मिल गई थी, लेकिन हमें गणतंत्र होने के बाद ये लाभ मिला कि हम कहीं भी किसी भी राज्य में जाकर जमीन खरीद सकते हैं, रह सकते हैं, आजादी हो सकती है, अपने अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने के लिए बहुत कुछ है। आज 2 पर्व है, दोनों पर्व को मनाने के लिए हमारे शिक्षक कटिबद्ध हैं, आप भी कटिबद्ध हैं। एक विद्या की देवी है, एक राष्ट्र की महत्व की बातें हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है, ये किसी राज्य विशेष का नहीं है, पूरे देश का पर्व है। इसलिए हमें जोशो खरोश से मनाना है। राष्ट्र सबसे ऊपर है, उसके बाद ही कोई चीज है। राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र, उससे बड़ा कोई शक्ति नहीं है। किसी भी जाति धर्म के लिए सबसे बड़ा होता है राष्ट्र। भगवान अलग है लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है, उसको हमें बचाना है और गणतंत्र की महत्ता को हमें आगे की ओर बढ़ाना है। जो हमारे वीर सपूत जवान शहीद हुए हैं, उनके बलिदानों के द्वारा हमारा देश आजाद हुआ है, गणतंत्र हुआ है और उसकी आगे की जो भी बलिदान है उसको हमको महत्व को समझते हुए आने वाले भविष्य को, हमारे देश को आगे की ओर बढ़ाते जाना है। आपको फिर से हमारे स्कूल के कुछ शिक्षिका जो अब हमारे बीच इस अवसर को मनाने के लिए अब बहुत कम ही उपस्थित होने की संभावना है। जैसे डॉक्टर मंजू मैडम के बारे में एक शब्द कहेंगे। देखिए, इन्होंने प्रकृति से सामंजस्य बैठाया। हमारे स्कूल में प्रकृति से संबंधित पेड़ पौधे लगाए, जो है कि बिना पेड़ पौधा का हमारा जीवन दुर्लभ है। पेड़ पौधे हैं तो हम हैं, उनकी माता है। फिर डॉक्टर मंजू मैडम के बाद मंजू मैडम जो पॉलिटिकल साइंस की शिक्षिका है, वो हेडमास्टर बनकर जा रही है। यह बहुत ही गौरवान्वित महसूस होने की बात है और हमेशा वो बच्चे को कुछ ना कुछ देना चाहती है, इसलिए हमेशा क्लास लेते रहती हैं। और हमारी हेड क्लर्क माया मैडम वो भी जा रही हैं, उसको लिए भी शुभकामनाएं हैं।
इतना कहते हुए मैं फिर से आपको इस 74वीं गणतंत्र की शुभकामनाएं देते हैं। पूरे शिक्षक को, पूरे विद्यालय परिवार के छात्र को, एनसीसी छात्र सभी लोग को कोटि कोटि धन्यवाद। आज आप अच्छे तरीके से मनाइए। आज का पूरा दिन हमारे लिए गर्व की बात है और इसको सेलिब्रेट कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। एक बार जोर से बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, वाकई आप लोगों ने जो है वो बिल्कुल जोश भर दिया है बच्चों के अंदर। जो मायूसियत थी वो अब थोड़ी सी जो है वो क्या गई, खुल गई है। और लास्ट में हम उन सारे शहीदों को नमन करते हुए एक दो पंक्ति के साथ इस कार्यक्रम का हम लोग समापन करेंगे। जो वो शहीद जब भी देश की माता की रक्षा करने के लिए जाते थे तो वो लोग गाते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे, माई रंग दे, माई रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं सर को दूंगी। धन्यवाद। सभी लोग बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं तो दे ही चुके हम लोग। सर के बाद कोई नहीं बोलता है। कतारबद्ध तरीका से हो जाएंगे सभी एनसीसी के कैडेट और हमारे स्टूडेंट्स भी, और वहां प्रसाद लेकर ही जाएंगे। कोई भी बिना प्रसाद लिए हुए कैंपस से बाहर नहीं जाएंगे। लाइन बना करके यहां से निकलेंगे और वहां गेट पर जाने के पूर्व हम लोग क्लास में बैठाने का कार्य करेंगे अलग अलग सेक्शनों में, और वहां से प्रसाद वितरण के लेने के बाद ही घर जाने का कार्य करेंगे। ठीक है। और बात
घबराइएगा मत, रुकिएगा। फोटो एकदम फोन दबा बनाओ तो खाली हम नहीं किया है ना बस